हाय गाइस, दिस साइड से विपुल शाह। आज अपन डिस्कस करने वाले एफएमडीए के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसका वेटेज, कहाँ पे एमसीक्यू आएगा, कहाँ पे थ्योरी आएगा, कहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से पहले करने चाहिए। आज इन सब का मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। बट इसके नीचे लिंक में भी मैंने एक अपनी स्टडी प्लान बना के दिया है, तो इसके दो वीडियोज है। ये तो है टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने दिया है, और एक सब्जेक्ट का एक महीने में रिविजन कैसे करना है उसका भी प्लान बना के दिया। तो ये दोनों वीडियो जरूर देखना। उस वीडियो के नीचे भी इस वीडियो का लिंक है, और इसके नीचे भी उस वीडियो का लिंक है, तो जरूर एंड तक देखना है। तो पहले अपन स्टार्ट करेंगे DFM, बट आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन प्रेस करना है, ताकि जब भी कोई अच्छे ऐसे वीडियोस आपको आ जाएंगे मैं बना के दे दूंगा, आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे। चलिए गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है अपना इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका वेटेज पूरा थ्योरी है 3 मार्क का। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने दिया है जो आपको अच्छे से करना है। ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मैक्सिमेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमेशन, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट्स है। अच्छा, अभी ये जो मैंने दिया है ये कंपलसरी आपको पढ़ना है। इसका मतलब ये कैसे बाकी का छोड़ना है, मैं सिर्फ बाकी का एक बार पढ़ के रखना है, ये प्रोफेशनल एग्जाम में। बट मैं जो आपको पॉइंटर्स दे रहा हूँ, इतने अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो एक तो कंफर्म है कि आप 50 के ऊपर तो आराम से पहुंच जाओगे, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो जिसको पास होने का डर है वो कंफर्म पास हो जाएगा। जो 50 की राह देख रहा है कि 60, तो वो 60 तक पहुंच जाएगा। 60 वाला और थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। तो ये बेयर मिनिमम आपको इसमें कम नहीं करना है, इतना बेयर मिनिमम कंपलसरी पढ़ना है। सेकंड, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो उसमें एक आधा ऑब्जेक्टिव आ सकता है, न्यूमेरिकल 3 मार्क के आते हैं, तो टोटल वेटेज मेरे हिसाब से 4 मार्क्स है। और इसमें ये जो पॉइंटर्स है ये न्यूमेरिकल करना है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, मल्टीपल कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, पीवी ऑफ मल्टीपल कैश फ्लो एंड एन्युटी, ये सब आपको क्या करना है, मस्त करके पढ़ना है। रिस्क का रिटर्न, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, बस एक बार पढ़ना है। न्यूमेरिकल 2 मार्क के लिए आ सकता है, तो ये टॉपिक आप आराम से कर सकते, एक ही बार पढ़ना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक, फंक्शंस ऑफ IRDA, एंजल फंड, तो ये थ्योरी 3 मार्क के लिए आ सकता है, अच्छे से पढ़ के जाना है। कैपिटल मार्केट में व्हाट इज प्राइमरी मार्केट, IPO क्या है, FPO, ऑफर फॉर सेल, इंसाइडर ट्रेडिंग, क्रेडिट ट्रेडिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मेरे हिसाब से, जिसमें थ्योरी आ सकता है 4 मार्क्स के लिए। तो टोटल हो गए 4 मार्क इसके भी। नेक्स्ट, मनी मार्केट। तो अभी आपको करना क्या है कि आपको ये पॉइंटर आपके नोट्स में टिक करते जाना है, कि इनको स्किप नहीं करना है। ये फर्स्ट बेयर मिनिमम हर एक स्टूडेंट प्रिपेयर करने वाला है, कुछ भी हो जाए। मनी मार्केट में फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, कॉल मनी, ट्रेजर बिल का इसमें न्यूमेरिकली भी छोटा सा आता है, कमर्शियल बिल, रेपो, रिवर्स रेपो रेट, प्रोमिसरी नोट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वेटेज 4 मार्क्स है। तो ये हो गया पहले 6 टॉपिक। उसके बाद टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। उसमें इसमें ये ट्रेंड एनालिसिस, देन बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, ये इसका वेटेज बहुत कम है, क्योंकि उसके साथ रेशियो एनालिसिस है जो आने के चांसेस ज्यादा है। तो इसका थ्योरी 2 मार्क के लिए, न्यूमेरिकल है तो 3 मार्क, 5 मार्क का वेटेज है। ठीक है। देन नेक्स्ट इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में न्यूमेरिकल 5 मार्क का आता ही है, थ्योरी 2 मार्क का आ सकता है। एक आधा रेशियो पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज लिक्विड रेशियो, ये रेशियो क्या है, बेनिफिट्स ऑफ रेशियो एनालिसिस, देन कौन से उसके यूजर्स है, एंड टोटल है 7 मार्क्स। टोटल कितना है, 7 मार्क्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। फंड फ्लो एंड कैश फ्लो, आप सबका फेवरेट टॉपिक। इसमें न्यूमेरिकल 6 मार्क, थ्योरी 2 मार्क, टोटल 8 मार्क। तो इसमें फंड फ्लो, कैश फ्लो के क्वेश्चंस आते हैं, एंड थ्योरेटिकली आपको पूछ सकते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन फंड फ्लो एंड कैश फ्लो। तो बेसिकली ये टॉपिक के लिए व्हाट आई फील, अकाउंटिंग आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो एटलीस्ट आपने घर पे 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, जो अपन ने क्लास में किए वो करो, मॉड्यूल के करो, स्कैनर के करो, मिनिमम लिख के रखना, 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करके रखना। क्योंकि स्पेशल में देखा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आते हैं, लेजर पोस्टिंग आता है, तो इसका वेटेज 8 मार्क है। सोर्स ऑफ फाइनेंस, अगेन वेरी इजी, थ्योरी टॉपिक 3 मार्क्स। सो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, फैक्टोरिंग, GDR, ADR, क्राउड फंडिंग, ये मोस्ट लाइकली टॉपिक्स है जो मस्त वे की प्रिपेयर करके रखना है।
3 मार्क्स का वेटेज है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका कनेक्शन आगे के चैप्टर से है। सो इसमें थ्योरी के लिए आ सकता है इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन फैक्टर्स ऑफ डिटरमिनिंग फैक्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसके ऊपर डिपेंड है, ये थ्योरी के लिए आ सकता है, और बाकी ये सब न्यूमेरिकल के लिए आ सकता है। 5 मार्क, टोटल 7 मार्क्स। सो सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, एंड ओवरऑल भी आ सकता है WACC। तो अगर आपने इंडिविजुअल कंपोनेंट लर्न कर दिया तो WACC तो आ ही जाएगा। इट इज 7 मार्क्स, बहुत अच्छे से करना है। कैपिटल स्ट्रक्चर में थ्योरी में आ सकता है कैपिटल स्ट्रक्चर, ये डिस्टिंग्विश पूछ सकते हैं, फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर एंड कैपिटल स्ट्रक्चर फर्क क्या है। डिटरमिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ये थ्योरी के लिए 2 मार्क, और बाकी जो अपनी थ्योरीज है कौन सी, नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल थ्योरी है ना, कैप, ये 5 मार्क, टोटल हो गया 7 मार्क्स। टोटल कितना हो गया 7 मार्क्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट इज कैपिटल बजटिंग। नाउ कैपिटल बजटिंग में वेरी इंपॉर्टेंट 10 मार्क का वेटेज दिया है ना, उसमें थ्योरी के लिए आ सकता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके लिए क्या क्या कंसिडरेशन होना चाहिए, थ्योरी एक आधा क्वेश्चन। बाकी न्यूमेरिकल में मैंने आपको ये 5 टेक्निक्स जो है, पेबैक पीरियड, ARR, NPV, IRR, MIRR, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, तो उसका वेटेज 8 मार्क्स। टोटल हो गया 10 मार्क। टोटल कितना हो गया 10 मार्क। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अगेन वेरी इजी टॉपिक, उसमें थ्योरी भी अच्छे से आ सकता है। डिटरमिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, देन एक आधा नोट आ सकता है, व्हाट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, मैक्सिमम परमिशन बैंक फाइनेंस, और न्यूमेरिकल आएंगे 6 मार्क के। सो मेरे हिसाब से इसका एवरेज वेटेज है 8 मार्क्स। तो आप ये जो मैंने पॉइंटर्स दिए ना, आप उसको टिक करते जाना, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। रिजल्ट मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2 एक बार पढ़ के छोड़ दो, उसमें 3-3 मार्क का वेटेज दिया है ना, बट एक एक क्वेश्चन करना है, इस पे ज्यादा लोड मत लो। तो ये इजी चैप्टर से एक एक बार देख के छोड़ देना है। इन्वेंट्री वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगेन कॉस्टिंग में इसके ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम सिलेबस आपको कॉस्टिंग में भी है, या ग्रुप 1 में हो चुका है। तो EOQ, ABC एनालिसिस एंड परपेचुअल थ्योरी 2 मार्क, न्यूमेरिकल 3 मार्क, वेटेज 5 मार्क्स। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक बार पढ़ के रखना है, 1 मार्क का थ्योरी आ सकता है। लीवरेज इंपॉर्टेंट है, लीवरेज में 4 मार्क के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है, फाइनेंशियल लीवरेज, देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है, इंडिफरेंस पॉइंट, इसमें 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं। एंड ये है जो एग्जाम में पूछ सकते थ्योरी, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट लीवरेजेस पूछ सकते हैं, उसका बिजनेस में इंपैक्ट कैसे होता है ये पूछ सकते हैं। टोटल वेटेज 6 मार्क्स। देन नेक्स्ट इज डिविडेंड डिसीजन, उसमें 3 अपने जो मेन मॉडल्स हैं, वॉल्टर, जॉर्डन एंड MM मॉडल। देन डिविडेंड पॉलिसी किसके ऊपर डिपेंड है, ये थ्योरी के लिए आ सकता है, एंड टोटल वेटेज है 7 मार्क्स। तो ये मैंने अप्रोक्सीमेटली चैप्टर का वेटेज दिया है। अब एग्जाम में आपको पेपर तो 100 से ज्यादा आता है, तो अप्रोक्सीमेटली मैंने वेटेज दिया, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आप मार्क्स पे फोकस मत करना, जो मैंने आपको पॉइंटर्स दिए ना उसको आपको प्रिपेयर करना ही है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया रहेगा। और जो 1-2 मार्क के टॉपिक है वो छोटे हैं, या तो उसको पहले खत्म करो या उसको सबसे एंड में रख के एक बार पढ़ लो, बट आई वुड सजेस्ट पहले इजी पार्ट खत्म कर लो, थ्योरी पार्ट फटाफट खत्म कर दो। मैंने जो कल आपको एक लेक्चर दिया है स्टडी प्लान, उसमें मैंने यही बोला है, ये फटाफट कर देंगे ना, आपको पढ़ाई करने का जो डिफिकल्ट टॉपिक है उसके लिए आपको ज्यादा समय मिलेगा, तो थोड़ा सोच समझ के प्लानिंग करना है। नेक्स्ट डेटा एनालिटिक्स, उसमें 4 चैप्टर है, उसमें 1, 2, 3, 4 ये पूरा थ्योरी, और गाइस ये तो सबसे पहले करना है, मैंने कल वीडियो में बोला है, क्योंकि ये 30 मार्क्स के लिए बोनस है, बट इसका वेटेज 6 मार्क दिया है। इसमें व्हाट इज डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज, नेचर ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा, फाइनेंस कॉस्टिंग, हाउ टू डिजिटलाइज द डेटा एंड एथिकल यूज ऑफ डेटा, ये इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क। अब इसको कैसे पढ़ना है मैंने एक वीडियो बताया, वो वीडियो जरूर देखना, उसमें खाली मैंने 1 महीने का प्लानिंग करके दिया है कि 1 महीने में कैसे करना है कंप्लीट, ठीक है। सो ये जो आप थ्योरी पढ़ेंगे ना, इसके पॉइंटर्स बना कर रखना, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के लिए काफी आसान है, कुछ जगह पे टेक्निकल है, अभी इतना रटना पॉसिबल नहीं है, बट इफ यू कैन मेक आउट द पॉइंटर्स ना, आप उस पॉइंटर को लर्न करो एंड उसको एग्जाम में एक्सप्लोर करना है, दैट इज द इजी वे। सेकेंड चैप्टर जो है डेटा प्रोसेसिंग, उसमें डेटा डेवलपमेंट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग,
डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा क्लीनिंग, ये सब आपको प्रिपेयर करना है। तीसरा, इसका वेटेज 8 मार्क है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, अच्छे से करना है। देन तीसरा, डेटा विजुअलाइजेशंस, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन, डेटा प्रेजेंट आर्किटेक्चर, डैशबोर्ड, डायग्राम क्या होते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ विजुअलाइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से 6 मार्क पढ़ के रखना है। कैसे पढ़ना है बता दिया है। देन लास्ट, डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग, ये सब पॉइंटर्स है। प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस, डेटा माइनिंग, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक्स, प्रिडिक्टिव, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, एआई, रोबोटिक्स, 10 मार्क का वेटेज है, अच्छे से करना है। तो इसमें थोड़ा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ज्यादा है। पहले 3 पढ़ने में आपको इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है। तो जस्ट मेक योर ओन पॉइंटर्स एंड अकॉर्डिंगली एग्जाम में आपको लिखना है। तो गाइज ये था आपके डिमांड पे कि चैप्टर वाइज एनालिसिस एंड हर एक चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, कमेंट करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। थैंक यू एंड बाय बाय।